जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग स्टडी ज़ोन हिंदी यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हम लोग टिश्यू और टिश्यू के प्रकार को कंप्लीट किए थे और अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन-सा ऊतक सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये शरीर को अंगों को जोड़ने का काम करता है और यह अंगों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है आपका एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि यह शरीर की बाहरी और आंतरिक परतों को बनाता है, जिससे हमारे शरीर को सुरक्षा मिलती है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? मतलब कि एब्जॉर्प्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? मतलब यह है कि शरीर में एब्जॉर्प्शन कौन सा ऊतक करवाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका एपिथेलियम टिश्यू। अब चौथा प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर को यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट कौन सा ऊतक प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब पांचवा प्रश्न को देखते हैं। संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा आपका मस्कुलर टिश्यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट करवाता है। अब हम लोग छठा प्रश्न को देखते हैं। इम्पल्स जनरेशन के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा आपका नर्वस टिश्यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर शरीर में इम्पल्स पैदा ना हो तो शरीर का कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग सातवां प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक में रीजनरेशन की शक्ति न्यूनतम होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका नर्वस टिश्यू। अब हम लोग आठवां प्रश्न को देखते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू एक प्रकार का डैश 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 है। तो इसका उत्तर होगा संयोजी ऊतक। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ट्यूनिका इंटीमा किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर होगा एपिथेलियम टिश्यू। आप सभी जानते हैं कि ट्यूनिका इंटीमा हमारी रक्त वाहिकाओं की सबसे अंदरूनी कोमल परत है। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ट्यूनिका एडवेंटिटिया किससे बनी होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक। ट्यूनिका एडवेंटिटिया रक्त वाहिकाओं की सबसे बाहरी मजबूत परत होती है। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गैस्ट्रिक म्यूकोसा किससे बना होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका एपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पेरिटोनियल कैविटी की संरचना होती है। तो इसका उत्तर होगा संयोजी ऊतक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरिटोनियल कैविटी पेट के अंगों के बीच की जगह को कवर करता है। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पेरिकार्डियम किससे बना होता है? तो इसका भी उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेरिकार्डियम हार्ट की एक लेयर होती है। हार्ट में 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, और ये संयोजी ऊतक से बना होता है। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिगामेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिगामेंट 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मतलब यह एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एपिडर्मिस किससे बना होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एपिडर्मिस स्किन की सबसे बाहरी लेयर है और हम लोग पढ़े हैं कि सबसे बाहरी और आंतरिक परत को कौन बनाती है? एपिथेलियम टिश्यू। तो यह एक उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू है।
अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गर्मिश किससे बना होता है? अभी हम लोग पढ़े कि स्किन के सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस है और उसके ठीक नीचे वाली लेयर डर्मिस होती है और यह बनी होती है आपका संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिक्रेशन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? सिक्रेशन कौन सा ऊतक करवाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका एपिथेलियम टिश्यू। सिक्रेशन के लिए एपिथेलियम टिश्यू जिम्मेदार है। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। न्यूरोग्लियल सेल किस प्रकार का सेल है? पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल है क्या है। यह दिमाग के मुख्य न्यूरॉन्स को सहारा और पोषण देती है। मतलब ये दिमाग में पाए जाने वाला एक सेल है जो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो समझ गए। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ऑर्गन स्किन है, उसी प्रकार सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। मतलब इसका उत्तर होगा लीवर, जो हमारे शरीर का मुख्य रासायनिक लैब है। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जैसा कि अभी हमने बात किया है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है और सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। तो अभी-अभी क्वेश्चन पढ़े थे ये, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, हाइपोडर्मल इंजेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सबक्यूटेनियस और यह 45 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन किस एंगल पर दिया जाता है? अभी-अभी मैंने बताया कि यह 45 डिग्री के एंगल पर दिया जाता है। अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्लड है, ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। तो इसका उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रक्त को और किस रूप में जाना जाता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। तंत्रिका ऊतक किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू किससे बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा आपका न्यूरॉन। अगर नर्वस सिस्टम पूछता है तो इसका उत्तर होता है आपका न्यूरोविलियन सेल और न्यूरॉन। अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? अभी-अभी मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम अगर पूछता है तो इसका उत्तर होता है आपका न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। अब हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र में एक्सॉन के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका तंत्रिका, नर्व बोलते हैं। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सीएनएस, सीएनएस में एक्सॉन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपका ट्रैक्ट, ऑप्शन बी। अब 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पीएनएस में सेल बॉडी के समूह को क्या कहते हैं? पीएनएस में सेल बॉडी के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका गैंग्लियन। अब हम लोग आखिरी प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन-सी हैं? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।